देखो जरा, अभी तक जो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे उसमें कोई लिमिट नहीं थी, इसमें लिमिट्स है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें लिमिट है a टेंड्स टू b, मतलब लिमिट है a से b तक x dx। तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। चूंकि ये लिमिटेड इंटीग्रेशन है, मतलब इसमें लिमिट है तो इसमें वो कांस्टेंट नहीं लगेगा। फिर a टू b, फिर नीचे वाला हाफ बाहर रख लीजिए, x स्क्वायर b टू a आ गया। पहले अपर लिमिट रखते हैं, x की जगह क्या रखा b, फिर रखते हैं लोअर लिमिट, बस हाफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, 3 आप कर लेंगे। डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले अपर लिमिट रखेंगे, बाद में लोअर। फॉर्मूला भी हाँ बन सकता है, डी प्लस ए बी माइनस। सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कर आप सभी क्वेश्चन सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लो फिर भी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इंटीग्रेशन कर दो, एक्स का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, सिंपल एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर आया 4 to 1, एक्स की जगह मैं 4 रख देता हूँ, 4 का क्यूब हो गया बाय 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया बाय 2, माइनस फिर 1 रख देता हूँ, 1 का क्यूब बाय 3, 1 का स्क्वायर बाय 2, 16 4 जा 64, वो 4 4 16 4 64 बाय 3, 4 4 जा 16 बाय 2, माइनस 1 का क्यूब 1 3, 1 का स्क्वायर 1 2, I equals to 64 by 3 minus 16 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 2। 64 by 3 माइनस का 1 by 3 माइनस का 16 by 2 प्लस का 1 by 2, 3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर सेम ही है, तो 64 माइनस 1 कितना हुआ 63 by 3, और यहाँ पर माइनस का 15 by 2 आ गया। सही बात क्लियर है, ये कट हो जाएगा, यहाँ पर आया 12 माइनस 21, हाँ 21, सॉरी दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है, 12 लिख रहा है, और ये आ जाएगा 7.5। सब्ट्रैक्शन आप कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 e to the power x dx। e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x होता है 1 माइनस 1, पहले 1 रखा e to the power 1, फिर माइनस 1 रखा e to the power 1 e 1 अपॉन e लिख सकते हैं, e इनवर्स को, इनवर्स है। अब चाहे तो आप इसको e इंटू e क्या हुआ e स्क्वायर माइनस 1 बाय e। क्वेश्चन नंबर 5 पे हो गया। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और इस एक्सरसाइज को फिनिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में इंटीग्रेशन है 0 to 4, ये बड़ा है, इसको अभी करते हैं, इन तीनों को कॉपी कर लो। हाँ जी, अब इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन है 6th है, वैसे तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इसे करने में। 0 to 4 x प्लस a टू द पावर 2x dx। इंटीग्रेशन x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, a टू द पावर 2x का वही रहेगा और नीचे आएगा 2। यहाँ पर आया 4 और 0, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर बाय 2, a टू द पावर 2 इंटू 4 बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2 प्लस e टू द पावर 2 इंटू 0 बाय 2। 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 कितना हो गया 8, e टू द पावर 8 बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 बाय 2 0, ऊपर e टू द पावर 0 बाय 2, 8 प्लस e टू द पावर 8 बाय 2। किसी भी चीज 0 तो गया, किसी भी चीज की पावर 0 होती है 1, तो यहाँ आया 1 बाय 2, 8 प्लस e टू द पावर 8 बाय 2
माइनस 1/2। अब इसको और सॉल्व करो। 8 माइनस 1/2 प्लस e टू द पावर 8/2। 8 2 ज़ा 16 माइनस 1 15/2 प्लस e टू द पावर 8/2। नीचे से हाफ कॉमन ले लो, e टू द पावर 8 प्लस 15। ये भी कॉपी कर लो। हाँ जी, तो एक्सरसाइज 7.9 सेम ऐसे ही है जैसे एक्सरसाइज 7.8 है। कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा तुम्हें, जैसे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इंटीग्रेशन करना है 0 to 1, लिमिट जो है वो 0 से 1 तक है, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या इसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स x का, और ये है 1 से 0। इसमें कांस्टेंट नहीं लगेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या है, 0 तक कॉपी करना, और इंटीग्रेशन होने के बाद ये लिमिट यहाँ लिखी जाएगी। अब I इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 साइन में कितने की वैल्यू है? π/2 की, 90 की, यानी साइन π/2। साइन इनवर्स 0 साइन 0 की ही वैल्यू है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल। r इक्वल्स टू π/2 माइनस 0। हमारा जो आंसर आया वो आ गया π/2। क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्ट tan इनवर्स का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, 2 से लेकर 3 तक, लिमिट हमारे पास है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप इसे दो मेथड से कर सकते हैं, या तो इसे ऐसे ले सकते हैं 2 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर, 2 से 3 dx x प्लस 1 x माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको किसमें ब्रेक कर देंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में, a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे कर सकते हो। या फिर हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिखकर। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। ये था dx अपॉन log x प्लस a अपॉन x माइनस a है, वैसे 1 अपॉन 2a log x प्लस a x माइनस a। एक बार मैं रीचेक और कर लूँ, वही है ना। टी मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो 1 अपॉन 2a हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और यहाँ पर a की जगह पर क्या है? 1, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 2 a की जगह पर 1 लॉग x माइनस 1 अपॉन लॉग x प्लस 1, 2 2 3। 1 अपॉन 2 इंटू 1 आया 1/2 लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, वैल्यू फॉर 2 2 3 नहीं, 3 2 2, 3 2 2, 1 अपॉन 2 में तो लॉग लगेगा नहीं, सिर्फ लॉग लगेगा यहाँ पर, तो हाफ लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 3 से 2। ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी ऊपर वाली लिमिट पहले लगेगी, हाफ लॉग 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस लॉग 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो हाफ लॉग 2/3 माइनस लॉग 2/4 सॉरी माइनस लॉग 1/3। एक ये कॉपी कीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर आगे कराएंगे।
इसके बाद जो है कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, ये cos स्क्वायर x dx। अब इसे सॉल्व करना है। cos स्क्वायर x dx को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम cos 2x का ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से cos 2x प्लस का माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, 2 cos स्क्वायर x 2 डिवाइड में आ जाएगा। cos स्क्वायर x इक्वल्स टू cos 2x प्लस 1 बाय 2। हम इसे इंटीग्रेशन में आगे बढ़ा देंगे, 0 to पाई बाई 2 1 प्लस cos 2x बाय 2 dx। हाफ बाहर, 0 से पाई बाई 2 1 प्लस cos 2x। अब इस हाफ का तो हाफ ही रहेगा बाहर, 1 का हो गया x, cos 2x का sin 2x बाय 2 पाई बाई 2 से 0। हाफ x की जगह हाफ तो ऐसे रहा। अब ऐसे करके ये बड़ा वाला कौन लगा दो, x की जगह आया पाई बाय 2 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 2 बाय 2 माइनस 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 बाय 2, ठीक है। अब फिर से इंटीग्रेशन में यहाँ पर आया पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 होगा साइन 0 बाय 2, i इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2। 0 तो 0 है और साइन 0 बाय 2 भी 0 है। बस चाहे तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए, ये आ गया आंसर। कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों खुद कर लेना, ये tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वैसे आपको करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 भी tan इनवर्स का है, ऊपर x dx भी तो है। अच्छा, x स्क्वायर प्लस 1 को t ले लेना, तो 2x dx क्या हो जाएगा dt, या ऊपर का x dx हो जाएगा dt बाय 2। तो 14 क्वेश्चन देखो, 0 से 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। ये कैसे होगा? इस टाइप का क्वेश्चन तुम भूल गए होंगे, मुझे अच्छे से पता है। इसको कैसे करना है? इसको पहले ऐसे लिखो, 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b। याद आया? a डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। ऐसी एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही थी हमारे पास लास्ट में। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू a। 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर तो कैंसिल, 5 टू ज़ा 10x, 1 का 0 हो गया प्लस b, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 10ax प्लस b। अब कंपेयर कीजिए, 10ax इक्वल्स टू 2x। x हम कैसे है? 5 टू ज़ा 10, 10x, 1 का 0, a इक्वल्स टू 2 बाई 10, a इक्वल्स टू 1 बाई 4 और b इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। तो अब जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a। a की वैल्यू कितनी है? 1 बाई 5। डिफरेंशियल क्या? 5 टू ज़ा 10x, 1 का हो गया 0 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b। b कितना है? 3। इसका इंटीग्रेशन, अब 1 बाई 5 ऐसे रहा, ऊपर आया 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, फिर इंटीग्रेशन 3
अपॉन 5x² प्लस 1 आ गया। क्लियर? याद आया था क्वेश्चन? जिसने किया होगा वही उसे याद आ गया होगा। अब इस वाले को क्या करेंगे, अगर मैं इसे t लेता हूँ 5x² प्लस 1 को लेता हूँ t, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10x dx इक्वल्स टू dt। तो ये वाला तो अच्छा से मैंने लिमिट नहीं ली उसकी भाई, लिमिट इसकी 0 to 1 है, 0 to 1 0 to 1 0 to 1 1/5 इंटू लॉग 5x² प्लस 1। और इसकी जो लिमिट है वो है 1 से 0 की। 3 1/5x² को लिखो √5x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है? सर ये तो टी हो जाएगा ना नीचे फिर पूरा। मतलब ये वाला थोड़ी होगा, तो हाँ अच्छा हमने डायरेक्ट कर दिया। ये वाला होगा, ये वाला t होगा तो ऊपर वाला dt हो जाएगा। उसको तो मैंने कर दिया सर प्लस 1। हाँ जी, क्या हुआ ये 5² t हो गया 5² प्लस 1 को t लेंगे तो 5 to the 10x dx तो क्या हो जाएगा dt। dt। तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी। डायरेक्ट वैल्यू रख दिया। हाँ देखो, तो ऊपर तो हो गया dt, नीचे हुआ 1/t, ये क्या हो गया log t, और मैंने डायरेक्ट कर दिया। और 5x² को √5x का होल स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से पुट करो √5x इक्वल्स टू t, या √5 dx इक्वल्स टू dt, या dx इक्वल्स टू dt अपॉन √5 5 log सर 5। इसका डिफरेंशियल वो होगा हाफ इंटू 5। किसका बेटा? इसका अंदर √2 का हाफ पावर हो जाएगी, √2 √5 होगा। अभी किया ही नहीं मैंने, √5x को t रखा, हाँ। √5 सर x इसका का हो गया हाँ, dx। इसी का डिफरेंशियल सर इसकी पावर हाफ हो जाएगी फिर नहीं वो तो √5 है ना, तो कांस्टेंट है। अगर √x होता तब होता हो, √5 तो ऐसे ही रहा, x का dx t का dt, या dx हो गया dt अपॉन √5 प्लस 3 0 to 1 dx की जगह पे dt अपॉन √5 और √5 की जगह t² प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1/5 log 5x² प्लस 1 to 0 3 √5 यहाँ पे रहा, इंटीग्रेशन। अब इसकी लिमिट भी चेंज होगी, जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो लिमिट भी चेंज होगी। जो लिमिट 1 है, लिमिट के लिए x इक्वल्स टू 1, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी √5, और लोअर लिमिट when x इक्वल्स टू 0, तो लोअर लिमिट हो जाएगी √5 into 0, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? ठीक है सर। यहाँ तक आगे समझ में? ठीक है, पहले ये जो लिमिट थी ये किसके लिए थी? x के लिए, और अब हमारे पास ये किस में आ गया है? t में, तो लिमिट भी चेंज होगी। हमने √5x को क्या रखा? t, तो जब x इक्वल्स टू 1 था तो t कितना हुआ? √5, और जब x इक्वल्स टू 0 था तो 0 रख दिया, t कितना हो गया? तो अब वो लिमिट हो गई 1 और √5 और 0। ये वाला √5 बाहर, यहाँ पर है 1/t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1/5 log 5x² प्लस 1, इसकी लिमिट है 1 से 0, 3/5, ये हो जाएगा tan इनवर्स t √5 से 0। ठीक है, अब इनको वैल्यूज को पुट करो, 1/5 log x की जगह 1 रखा, तो 1 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6, x की जगह 0 रखा, तो ये क्या हो गया? log 1, यहाँ पे √5 रखा, 0 तो 0 ही है, उसको मैंने छोड़ दिया, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, या 1/5 log 6/1। log 1 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये वाली वैल्यू भी 0, प्लस 3/5 tan इनवर्स √5 प्लस, कॉपी करें,
अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ना आप खुद कर लेना, मैं चलो आपको हिंट दे देता हूँ। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x a की पावर x स्क्वायर dx। इधर देखो, अब इसमें पुट करेंगे हम x स्क्वायर को t, तो ये आ जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt, या x dx इक्वल्स टू dt बाय 2। e की पावर x स्क्वायर है t और x dx क्या है, dt बाय 2, हाफ बाहर e टू द पावर t dt। अब लिमिट्स भी चेंज होंगी। x में जो लिमिट थी वो थी 0 से 1, x में जो लिमिट थी वो क्या थी, 0 से 1। t में वो लिमिट क्या आएगी, when x equals to 1, 1 का स्क्वायर 1, तो t भी कितना आएगा 1, एंड when x equals to 0, तो t भी कितना आएगा 0। सेम है, आगे कर सकते हैं आप। अब इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मुझे क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, ऊपर भी x स्क्वायर है और नीचे भी x स्क्वायर है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में पहले डिवीजन होता है, याद आया? इस तरह के क्वेश्चन में पहले होगा डिवीजन, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसे डिवाइड कर दो 5x स्क्वायर से, 5 से मल्टीप्लाई करो 5x स्क्वायर, 5 4 जा 20x, 5 3 जा 50। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू 5, और यहाँ पर बचेगा माइनस 20x माइनस 50। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम चाहें तो ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, 5 तो यहाँ पर है, ऊपर से नेगेटिव का साइन कॉमन और 5 भी कॉमन ले लो, या चलो नेगेटिव कॉमन ले लो, तो क्या बचा 20x प्लस 15, 5 यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब हमें तुम्हें याद होगा इसे ऐसे लिखते थे 5 प्लस, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या लिख देंगे 5 माइनस। तो अब लिमिट मैंने लिखी नहीं थी, लिमिट है इसकी 0 1 से 2, 1 से 2, तो लिमिट आई 1 से 2, 5 माइनस 20x प्लस 15 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब नीचे के फैक्टर भी नहीं हो सकते बच्चों, देखो अगर आप ध्यान से, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के फैक्टर भी नहीं हो रहे, नहीं 3 था ये, 3 था ना, हाँ मैंने गलती से 5 लिख दिया, यहाँ पर तो 3 था, यहाँ पर 3, ठीक है अब हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर दो, पावर को 1 से 2 5 dx माइनस 1 से 2 20x प्लस 15, 3 के फैक्टर क्या होंगे 3 प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। मेरी बात समझ में आ रही है? 5x का इंटीग्रेशन तो सीधा 5 का तो 5x हो जाएगा, 2 से 1, यहाँ पर 1 से 2 20x प्लस 15, नीचे फैक्टर करो x के साथ x प्लस 3, यहाँ पर 1 के साथ x प्लस 3 dx। तो यहाँ पर तो लिमिट, अभी लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे, चलो 5x की पावर 2 से 1 माइनस 1 से 2 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 3। अब ये जो आया है 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। नाउ 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, a के अपॉन में x प्लस 1, b के अपॉन में x प्लस 3। 20x प्लस 15 इक्वल्स टू a के साथ आएगा x प्लस 3 और b के साथ में आएगा x प्लस 1। समझ में आया?
अब हम पुट कर सकते हैं x इक्वल्स टू -3, तो 20 इंटू -3 प्लस 15, यहाँ पर 0 आ जाएगा जब मैं -3 पुट करूँगा। b के साथ में आ जाएगा -3 प्लस 1 -60 प्लस 15 इक्वल्स टू b के साथ में आएगा -2, तो ये 60 माइनस 15 कितना हो, माइनस का 45 इक्वल्स टू -2b, b आया 45/2, और ऐसे ही पुट कर देंगे हम x इक्वल्स टू -1, तो 20 इंटू -1 प्लस 15, जब -1 पुट करूंगा तो ये वाली b वाली टर्म आ जाएगी 0। a के साथ -1 प्लस 3, -20 प्लस 15 -5 इक्वल्स टू 2a, या a आया -5/2। तो अब इस टर्म का इंटीग्रेशन अलग से कर लेता हूँ। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमने क्या रखी, -5/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1। भाई यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5/2 x प्लस 1, उस -5/2 को मैंने बाहर लिख दिया। अब b की जगह पर 45/2, फिर से इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस का 5/2 log x प्लस 1 प्लस का 45/2 log x प्लस 3, तो 2 और 1 लिख लीजिए। पहले 2 रखेंगे, माइनस का 5/2 log 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 45/2 log 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, फिर माइनस का 5/2 log 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 45/2 log 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। और यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन करके वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगी 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1, 5 टू 10 माइनस 1 कितना हो गया 5। तो जो टोटल हमारे पास आएगा वो आएगा 5 प्लस ये वाला माइनस का 5/2 log 3 प्लस का 45/2 log 5 माइनस और माइनस प्लस 5/2 log 2 माइनस 45/2 log 4। और करना है तो 5 को ऐसे ही रख के 5/2 को कॉमन लेना, log 2 माइनस log 3 को लिख देना log 2 अपॉन 3, और 45/2 को कॉमन लेके log 5 अपॉन 4, ऐसे करते हैं। कॉपी कीजिए। अरे बाबा, आज इतना ही रखो, आज शायद मैंने नीचे लॉक